अगर आप अहल बीत से मोहब्बत रखते हैं तो दिल से एक बार कहीं लब्बीक या हुसैन अलैहिस्सलाम और इस पैगाम को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि करबला की कुर्बानी हमेशा ज़िंदा रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम करबला के उन दर्दनाक लम्हात का जिक्र करेंगे जो 6 मुहर्रम हराम के दिन पेश आए। ये वो दिन था जब इमाम हुसैन और उनके साथियों पर मुश्किलात मज़ीद बढ़ गईं। दुश्मन की फ़ौज में इजाफा हुआ और अहल बेत पर पानी की सख्ती पहले से ज़्यादा कर दी गई। आइए इन वाक़यात को याद करते हैं। 6 मुहर्रम तक उमर बिन साद के लश्कर की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। मुख्तलिफ इलाकों से मज़ीद सिपाही करबला पहुँच रहे थे ताकि इमाम हुसैन को तन्हा और कमज़ोर किया जा सके। फुरात के पानी पर मज़ीद सख्त पहरा। अगरचा पानी पहले ही बंद किया जा चुका था, लेकिन 6 मुहर्रम को दरिया फुरात पर मज़ीद सख्त निगरानी कर दी गई ताकि इमाम हुसैन के खीमों तक पानी न पहुंच सके। बच्चों और ख़वातीन की प्यास बढ़ती जा रही थी। शदीद गर्मी और प्यास के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी अल्लाह पर भरोसा और सब्र का दामन थामे हुए थे। किसी ने हक़ का रास्ता छोड़ने का सोचा तक नहीं। हज़रत अब्बास बार बार बच्चों की प्यास देखते और पानी लाने के मौके तलाश करते थे, लेकिन दुश्मन ने हर रास्ता बंद कर रखा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इबादत और दुआ, इन सख्त हालात में भी इमाम हुसैन नमाज, दुआ और तलावत कुरान में मशगूल रहे और अपने साथियों को सब्र, तक़वी और अल्लाह पर भरोसे की तलकीन फरमाते रहे। नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए, करबला की तपती हुई ज़मीन है, सूरज आग बरसा रहा है, खीमों में मासूम बच्चे प्यास से बेचैन हैं, औरतों की निगाहें दरिया फुरात की तरफ हैं, मगर जालिमों ने पानी तक का रास्ता बंद कर रखा है। इमाम हुसैन के खीमों में सब्र है, इबादत है, अल्लाह पर यकीन है। लेकिन दूसरी तरफ हज़ारों का लश्कर है जो एक नवासे रसूल को झुकाने के लिए जमा हो चुका है। 6 मुहर्रम का दिन गुजर रहा है, लेकिन अहल बीत के चेहरों पर शकवा नहीं, सिर्फ सब्र है, रिज़ा है और अल्लाह की याद है। करबला की ज़मीन जलती हुई रेत की तरह गर्म थी। सूरज आग बरसा रहा था। हवा में खामोशी थी, मगर यह खामोशी सुकून की नहीं बल्कि एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे वहाँ मौजूद थे। खीमों में औरतें, बच्चे और वफादार साथी मौजूद थे, मगर दूसरी तरफ हज़ारों का लश्कर था जो एक नवासे रसूल को झुकाने आया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खीमों में अजीब कैफियत थी। न चीख थी न शूर, सिर्फ सब्र था और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन। हज़रत ज़ैनब सब्र की तस्वीर बनी हुई थी। हज़रत सकीना अपने वालिद की तरफ देखती थीं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबको हौसला दे रहे थे। वो जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं, लेकिन ये रास्ता हक़ का था। दुश्मन मज़ीद मजबूत हो रहा था। हर तरफ से सिपाही करबला में आ रहे थे। उमर बिन साद की फ़ौज बढ़ती जा रही थी। उनका मकसद सिर्फ एक था, इमाम हुसैन को झुकाना। मगर इमाम हुसैन झुकने के लिए नहीं आए थे, वो तो दीनी हक को बचाने आए थे। ये वो वक्त था जब हर तरफ खौफ था, मगर अहल बीत के दिलों में ईमान था। ना कोई शिकायत, ना कोई कमजोरी, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। 6 मुहर्रम की रात जब आई तो करबला में एक अजीब सुकूत छा गया, लेकिन ये सुकून नहीं था। ये वो रात थी जो आने वाले बड़े इम्तिहान की खबर दे रही थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल थे, साथ ही जिक्र व दुआ में लगे हुए थे। वो जानते थे कि कल तारीख बदलने वाली है। खीमों में मासूम बच्चे प्यास से बेहाल रात को भी पानी की उम्मीद में जाग रहे थे। हज़रत सकीना के आंसू माँ के दिल को चीर रहे थे। ये वो मंजर था जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। 6 मुहर्रम हमें ये सबक देता है कि हक़ का रास्ता कितना भी मुश्किल हो, अगर नीयत सच्ची हो तो अल्लाह मदद ज़रूर करता है। करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये हक़ और बातिल का फ़र्क था। और 6 मुहर्रम वो दिन था जब हक़ अपने सब्र की आखिरी हदों में था।